नमस्कार दोस्तों। लीगल टेंडर क्या होता है? समथिंग विच इज लीगली एक्सेप्टेड। मतलब कि अगर आप मार्केट जाते हो और किसी भी प्रकार का नोट प्रेजेंट करते हो, कुछ भी लिखा होगा उसके ऊपर, लेकिन अगर वो लीगली एक्सेप्टेड है तो भारत के अंदर क्या है कि जो रुपी है वो आपका लीगली एक्सेप्टेड है, गवर्नमेंट के द्वारा उसको माना जाता है, इसीलिए सभी लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो इस तरह की जो करेंसीज होती हैं उसको हम लीगल टेंडर कहते हैं। तो यहां पर आज हम बात कर रहे हैं एल सल्वाडोर की। सबसे पहले मैं आपको इसकी लोकेशन बता देता हूं। यह आपको मिलेगा सेंट्रल अमेरिका में। यहां पर आप देख सकते हो, यह आपका ऊपर नॉर्थ अमेरिका, नीचे साउथ अमेरिका है और बीच में यहां पर सेंट्रल अमेरिका आपको पूरा देखने को मिलेगा। तो यहां पर जो एक बहुत ही छोटा सा देश है, यह आप राइट साइड में देख सकते हो, यह आपका एल सल्वाडोर, जिसकी कैपिटल सैन सल्वाडोर आपको देखने को मिलेगी। और यहां पर आप देख पाओगे कि दो देशों के साथ इसकी बाउंड्री शेयर करता है। एक नॉर्दर्न साइड में ग्वाटेमाला है और जो आपका ईस्टर्न साइड है वहां पर होंडुरास देखने को मिलेगा। और इसकी जो बाउंड्री है वो आपका पैसिफिक ओशन के साथ शेयर करता है। तो एल सल्वाडोर एक बहुत बड़ा कदम लेने जा रहा है। वहां के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट के द्वारा अनाउंस किया गया है कि बिटकॉइन को लीगल टेंडर के तौर पर हम आगे मानेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? यहां पर आप न्यूज भी देख पाओगे, दैट इज बिटकॉइन टू बिकम लीगल टेंडर इन एल सल्वाडोर। प्रेसिडेंट अब देखिएगा, ये स्पेनिश वर्ड है, नजीब इसको कहा जा रहा है, नजीब बुकेले। ठीक है, तो वो एक बिल सेंड करने वाले हैं, ऐसा उनके द्वारा बताया गया। तो चलिए इसको डिटेल से समझते हैं, इसका इंप्लीकेशन क्या होगा। और सबसे बड़ा कारण यह है कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से एल सल्वाडोर ने इसको लीगल टेंडर के तौर पर अपनाएगा। मतलब कुछ तो कारण होंगे। आप जस्ट इमेजिन करके देखो, कल के डेट में अगर भारत में बोला जाए कि हम बिटकॉइन को लीगल टेंडर पर मानेंगे तो एक काफी बड़ा एक इंप्लीकेशंस हो सकते हैं इसके। तो चलिए इसको डिटेल से समझेंगे। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसके बारे में सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जैक्टली हुआ क्या है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। वहां के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने ये बोला है कि जो बिटकॉइन जो क्रिप्टो करेंसी है, इसके बारे में तो हमने कई बार चर्चा किया हुआ है, पिछले आप वीडियोस देख सकते हो, क्रिप्टो करेंसी क्या है, बिटकॉइन। तो ये एक लीगल टेंडर के तौर पर वहां पर माना जाएगा। और अगले हफ्ते वो कांग्रेस के अंदर, मतलब वहां की जो पार्लियामेंट है, वहां पर एक बिल भेजने वाले हैं। और क्योंकि उनकी जो पार्टी है, ये जो न्यू आइडियाज पार्टी है, उनके पार्टी का नाम है न्यू आइडियाज पार्टी, वो सुपर मेजॉरिटी एंजॉय करती है पार्लियामेंट के अंदर। और इसीलिए बताया जा रहा है कि मोस्ट प्रोबेबली ये वाला जो बिल है वो अप्रूव हो जाएगा और एल सल्वाडोर पहला देश बन जाएगा विश्व के अंदर जो कि एक प्रकार का लीगल टेंडर के तौर पर बिटकॉइन को मान्यता दी जा रही है। अब थोड़ा सा मैं आपको इसका बैकग्राउंड बताता हूं। एल सल्वाडोर अगर आप देखोगे, वहां की जो मॉनेटरी पॉलिसी है 2001 से, वो यूएस डॉलर को एक्सेप्ट करते हैं। जी हां, वहां पर जो यूएस डॉलर है वो एक्सेप्ट किया जाता है, वही उनकी करेंसी एक प्रकार से अभी तक अगर आप देखोगे तो। और सिर्फ 3 ऐसे देश आपको मिलेंगे, जैसे इक्वाडोर हो गया, पनामा हो गया और एल सल्वाडोर। यहां पर मैं आपको मैप भी दिखाता हूं। एल सल्वाडोर यहां पर मैंने आपको दिखा दिया था। इसके सदर्न साइड में आप आओगे तो ये वाला जो कंट्री है ये आपका पनामा है, पनामा कनाल आपने सुना होगा। और साउथ अमेरिका में आप देखोगे तो एक छोटा सा देश है यहां पर भी, इक्वाडोर। तो ये 3 ऐसे देश हैं जो कि इकोनॉमी है उनके देश की वो डॉलराइज्ड इकोनॉमी है, मतलब डॉलर्स में ही वहां पर बाइंग एंड सेलिंग की जाती है। तो यहां पर जो प्रेसिडेंट है उनका यह कहना है कि शॉर्ट टर्म में इससे काफी सारा जॉब जनरेट होगा, फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा और यहां पर जो ह्यूमैनिटी है उसको बेनिफिट मिलेगा, वो राइट डायरेक्शन में जाएगा, ऐसा उनका कहना है। मैं इसके ऊपर वापस आऊंगा, लेकिन यहां पर आप उनके द्वारा जो ट्वीट किया था आप ये देख सकते हो। उनके द्वारा बोला गया है कि जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, मतलब जो वर्थ है बिटकॉइन का इस समय, वो करीब $680 बिलियन के आसपास है। और उनका यह कहना है कि अगर 1%, मतलब इसका 1% भी इन्वेस्ट हो गया एल सल्वाडोर के अंदर, इसकी वजह से हमारी जो जीडीपी है वो 25% बढ़ जाएगी। और इसके साथ साथ उन्होंने बिटकॉइन को भी फायदा बताया कि बिटकॉइन को क्या फायदा मिलेगा। वहां की जो पॉपुलेशन है वो एक तरह से न्यू यूजर्स के तौर पर जुड़ जाएंगे, तो वो बिटकॉइन को फायदा मिलेगा, क्योंकि जब लोग वहां पर यूज करने लगेंगे तो इसका एक्सचेंज भी आपका बढ़ जाएगा। तो ये आपका उनके द्वारा ट्वीट किया गया है। लेकिन सबसे पहला यहां पर एक क्वेश्चन आता है कि व्हाई डज एल सल्वाडोर वांट टू अडॉप्ट बिटकॉइन एज एन ऑफिशियल टेंडर? क्यों आखिर उसको मानना चाहते हैं? देखिए, वहां की जो पॉपुलेशन है करीब 64-65 लाख के आसपास बताई जाती है। और इसका अगर आप देश देखोगे ना तो हमारा जो मेघालय है उससे थोड़ा सा बड़ा है ये, मेघालय से। और ये ज्यादातर उनकी इकोनॉमी अगर आप देखिए तो रेमिटेंसेस के ऊपर डिपेंड करते हैं। रेमिटेंसेस का मतलब क्या है कि मतलब उन देश के जो निवासी हैं वो बाहर गए हुए हैं, दूसरे देश गए हैं, वहां पर काम करते हैं और फिर वहां से डॉलर्स वगैरह को ट्रांसफर करते हैं एल सल्वाडोर के अंदर। तो उसके ऊपर काफी हद तक डिपेंडेंट है। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो उनका जितना भी पॉपुलेशन है उसका एक क्वार्टर 25% पॉपुलेशन बाहर रहता है, दूसरे देशों के अंदर रहता है। और वो हर साल, मतलब 2020 का आंकड़ा है, $6 बिलियन जो है उन्होंने एल सल्वाडोर के अंदर भेजा था, जो कि उतने छोटे देश के लिए काफी बड़ा अमाउंट होता है। और उनकी जो जीडीपी है, अब आप खुद देखो, जीडीपी का 20% हिस्सा अकेले
रेमिटेंसेस के माध्यम से आता है। तो आप जस्ट इमेजिन कर सकते हो कि रेमिटेंसेस उनके लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर प्रॉब्लम क्या है, जो प्रेसिडेंट बुकेले हैं उनका यह कहना है कि ज्यादातर जो ये रेमिटेंसेस ट्रांसफर किए जाते हैं एल सल्वाडोर के अंदर, उसकी वजह से बहुत सारा जो डॉलर है वो इंटरमीडियरीज में आपका खत्म हो जाता है। जैसे कि अगर कोई आप यूएस गए हो, वहां से आप पैसा ट्रांसफर कर रहे हो भारत में, तो बीच में कुछ चार्जेस लगेगा, राइट। तो ऐसे करते करते बहुत सारा जो चार्जेस है वो इंटरमीडियरीज में ही खत्म हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है। इसीलिए उनका यह कहना है कि अगर हम बिटकॉइन का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत सारा पैसा यहां पर बच सकेगा, जो फैमिलीज हैं उनके पास ज्यादा इनकम आ सकेगी और हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर्स हम यहां पर सेव कर सकते हैं। और इसके साथ साथ वहां की जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है, क्योंकि एल सल्वाडोर में मैं आपको बताऊं उतनी छोटी आबादी होने के बावजूद भी 70% जो पॉपुलेशन है वहां पर उनके पास एक बैंक अकाउंट भी नहीं है। इसकी वजह से वो चाहते हैं कि यहां पर जब लोग बिटकॉइन का इस्तेमाल करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है वो भी यहां पर बढ़ जाएगा। अब मैं उनके प्रेसिडेंट के बारे में भी बताना चाहता हूं, जो नजीब बुकेले हैं। उनका अगर आप कार्यकाल देखोगे तो फर्स्ट प्रेसिडेंट है पिछले 30 वर्षों में जिनको जीत मिली है विदाउट सपोर्ट ऑफ मेजर पार्टीज। कोई बड़ी पार्टीज के सपोर्ट से वो नहीं बने हैं, इसी की वजह से वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं। 2019 में जब वो जीते थे तो उनका एजेंडा था करप्शन को फाइट करना, जो गैंग वायलेंस वगैरह होता है उसको खत्म करना, और उनकी अप्रूवल रेटिंग अभी भी 85% है, मतलब कि पॉपुलर प्रेसिडेंट है वहां के। और जो क्रिटिक्स है उनका यह कहना है कि उन्होंने एक प्रकार से अथॉरिटेरियन डायरेक्शन की तरफ वो ले गए हैं एल सल्वाडोर को। मतलब कि कई सारे ऐसे डिसीजन लिए गए हैं, जैसे कि एक डिसीजन लिया गया था जहां पर वहां की सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस को हटा दिया गया, रिमूव कर दिया गया, क्योंकि वो उनके खिलाफ जा रहे थे। और इसी की वजह से जो यूएस और एल सल्वाडोर के बीच में आप देखोगे तो रिलेशंस बहुत अच्छा नहीं है। यूएस का कहना है कि आप ये जो 5 जजेस को हटा रहे हो इसको वापस से रीस्टोर करो, तो इस तरह का चलता रहता है। तो ये आपके नजीब बुकेले हैं जिनके बारे में थोड़ा बहुत आपको जानने को मिला होगा। जहां तक इस मूव के रिएक्शंस की बात है, इससे लोग खुश हैं कि देखिए लार्जली अगर आप देखोगे तो बताया जा रहा है कि लोग खुश हैं कि गुड न्यूज है फॉर क्रिप्टो करेंसीज इन जनरल। लेकिन कुछ ऐसे क्रिटिक्स हैं, कई सारे क्रिप्टो एक्सपर्ट्स हैं, उनका यह कहना है कि एल सल्वाडोर को बिटकॉइन को अपनाने के बजाय कुछ ऐसा दूसरा क्रिप्टो करेंसी अपनाना चाहिए था जो कि ज्यादा बेहतर होता उनकी इकोनॉमी के लिए। क्योंकि यहां पर क्या है ना कि जो ट्रांजैक्शंस हैं पर सेकंड वो बहुत स्लो है, तो इसकी वजह से यहां पर उनको कोई दूसरा क्रिप्टो करेंसी अपनाना चाहिए था। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि पूरे खिलाफ हैं इसके। उनका यह कहना है कि ये जो बिटकॉइन है वो सेंट्रल रेगुलेटिंग अथॉरिटी में नहीं आता है, मतलब जाहिर सी बात है कि जो प्रेसिडेंट है वो कल के डेट में उसमें कोई चेंजेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके पास उसका कुछ भी वो नहीं रहेगा पावर। और इसके अलावा यहां पर फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग के भी केसेस सामने निकल कर आते हैं क्रिप्टो करेंसीज में। ये काफी ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है ट्रांजैक्शंस के अंदर, और इसके अलावा हाईली वॉलेटाइल है। एक एक दिन में आपने देखा होगा 10%, 15% इसमें अप एंड डाउन होते रहते हैं। तो इतना बड़ा अगर वॉलेटिलिटी है तो जाहिर सी बात है इसका इंपैक्ट डायरेक्ट इकोनॉमी पर भी होगा। तो ये पूरा हमने एल सल्वाडोर की बात कर ली, लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि क्या बाकी के देश भी इसको धीरे धीरे अपना रहे हैं? तो मैं आपको बता दूं कि ज्यादातर अगर आप देखोगे इस तरह का जो एक्सेप्टेंस है, जो देश इसको अपना रहे हैं, वहां के लोग अपना रहे हैं, वो वही देश में आपको मिलेगा जहां पर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेगी, जहां पर इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज हैं, वहीं पर ज्यादातर लोग अपना रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्यूबा हो गया, वेनेजुएला हो गया, मैक्सिको हो गया। क्यूबा में अगर आप देखिए तो जब से 2018 में मोबाइल इंटरनेट शुरू किया गया, जी हां 2018 में वहां पर मोबाइल इंटरनेट शुरू किया गया है, तब से लेकर क्रिप्टो करेंसी जो है काफी तेजी से इस्तेमाल होने लगा है वहां पर लोगों के द्वारा। मैक्सिको के अंदर क्या है कि वहां की जो इकोनॉमी है अगेन रेमिटेंसेस के ऊपर काफी हद तक डिपेंड करती है, तो इसकी वजह से भी लोग इसको अपनाने लग गए हैं। वेनेजुएला आपको पता है कि वहां पर इकोनॉमिक और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आ रखा है, वहां पर हाइपर इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा। तो वहां के जो लोग हैं उनको खुद के करेंसी के ऊपर भरोसा नहीं है, वहां की करेंसी है बॉलीवर, उनके खुद के करेंसी के ऊपर उनको भरोसा नहीं है, और इसकी वजह से जो लोग हैं वो बिटकॉइन और बाकी के क्रिप्टो करेंसीज की तरफ बढ़े हैं। तो जहां तक एक्सेप्टेंस की बात है, आपको समझना है कि वो वही देश इसको अपना रहे हैं जहां पर आपको क्राइसिस या प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगी। और एल सल्वाडोर का भी कुछ वैसा ही आपको मैंने बता ही दिया कि वो डॉलर्स के ऊपर डिपेंड होते हैं, जो भी कारण था। जाने से पहले मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेकर आया हूं रिगार्डिंग सेंट्रल अमेरिका। मैंने अभी आपको जस्ट मैप्स वगैरह दिखाए, क्या आपने ध्यान से उसको देखा था? तो यहां पर 2 स्टेटमेंट हैं उससे रिलेटेड, क्या आप मुझे बता सकते हो कौन सा करेक्ट होगा? इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, अगर आप वहां पर नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका राइट आंसर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं, स्टोरीज के फॉर्म में आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए, अलग अलग सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो आ सकते हैं। और अगर आपको इकोनॉमी पढ़ना है, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है यूपीएससी से लेकर पीसीएस, आप हमारे वेबसाइट विजिट करिए, ऐप को डाउनलोड करिए। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।